खुद यूट्यूबर बन गए मोदी जी। वो चाहते हैं मेरी टीआरपी बढ़े, बाकी चैनल कैसे कमा लेंगे। इनको कमाई चाहिए हर तरीके से, मैं किसी ना किसी तरीके से मोदी जी को चाहिए कि हर तरफ से मैं ही कमाऊं। और वैसे भी इनको पता है कि 2024 के बाद मुझे झोला उठा के घूमना पड़ेगा, कोई तो कमाई का जरिया हो जहां से मैं भक्तों को संबोधन दे सकूं और मैं उनके बीच में वार्तालाप बनाऊं। क्योंकि उस समय तो नेशनल मीडिया पे सिर्फ राहुल गांधी होंगे, मोदी तो कहीं होगा नहीं। तो ये अपने आप मीडिया में आकर के दिखाएगा, देखो भक्तों मैं आज यहाँ हूँ, गुड मॉर्निंग भक्तों कैसे हो, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, आज हम यहाँ पे जाएंगे, आज हम वहाँ पे जाएंगे। ये ब्लॉगर बन जाएंगे मेरे चैनल को। ये मैं कह रहा हूँ, ये घंटे भी बजवाएंगे अभी अपने, घंटा भी बजाओ जी मेरा। आई बस समझ नहीं, बस सब्सक्राइब तो बहुत छोटी बात है। ये ब्लॉगर बन जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ये ब्लॉगर बन जाएंगे, माथे पे कैमरे लगा के गली गली घूमेंगे। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये झील दिखा रहा हूँ मैं, देखो देखो भक्तों आओ, ये झील के अंदर बैठ के मेरे बाप दादा तपस्या करते थे, यही झील के अंदर मैं मजबूत आदमी बनो। मैं वो दुर्योधन था जो उसके गहरा सरोवर में बैठा था। नाना स्टेशन पे भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, ब्लॉगर बन जाएंगे जी, गली गली घूमेंगे। इनको समझ नहीं आएगा मेरे साथ हुआ क्या। हाथ में कमंडल होगा, एक हाथ में फोन होगा, और जो दूसरा बंदा कैमरा पकड़ के बैठा होगा वो गंजा होगा इनके साथ का। आप समझे इस बात का। जो आज की डेट में सड़क के बना बैठा है, एक कैमरामैन होगा सड़क के और ये गली गली यूट्यूबर होंगे। अरे हम तो किसी को भी कह रहे हो, ये दोनों की तो जोड़ी है, वो एक कैमरामैन बन जाएगा और एक यूट्यूबर बन जाएगा। ये गली गली ब्लॉग बनाएंगे। हाई बस समझ नहीं पड़े हर आदमी का। और जो कहते थे 35 साल हमने भीख मांग के खाई है, यूट्यूब के चैनल इनका सब्सक्राइब ना हुआ या कोई गलती से इनके चैनल को मोनेटाइज से हटा दिया गया, तो ये भिक्षाम देवी है, वो भी शुरू कर देंगे, इनका वो हाल हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और आप हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस के नेता गिन्नी साहनी जी, जो मुखर आवाज हैं और देश के हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं बेबाकी के साथ, बिना डरे बिना झुके। क्या कहेंगे गिन्नी जी, जिस तरीके से भाजपा ने एक रावण का पोस्टर मतलब रिलीज किया और उसमें राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी, और एक तरह से कहो कि राहुल गांधी को रावण बता रही है भाजपा, कैसे देखते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कड़ी निंदा का एक सवाल बनता है। पर अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, अगर आज आप मेरे से पूछोगे तो मैं एक बात कहूंगा कि भक्तों पहले तुम डिसाइड कर लो कि राहुल गांधी मुसलमान है या राहुल गांधी महापंडित है। क्योंकि रावण तो महापंडित था। एक तरफ तो तुम और तुम्हारे अब्बा जान उनको फटाफट से मुसलमानों की उपाधि देते कि ये तो मुसलमान है, इनके पूर्वज ये थे, इनका दादा फलाना था, फिरोज खान था, ये था वो था। सारा दिन तुम कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बताते हो, और तुम्ही ने कांग्रेस पार्टी को एक इतने बड़े रावण का सम्मान दे दिया। भैया रावण एक सम्मानित आदमी है। अगर तुम राहुल गांधी को वैसे रावण कह रहे हो तो हम तो उसका भी समर्थन करते हैं, क्योंकि आप उनको एक महापंडित बता रहे हो, तो तुम अपने जाल में खुद ही फंस गए। तुम उसको कहते हो राहुल गांधी को ये मुसलमान है, एक तरह तुम महापंडित कह रहे हो, तुम्हें तो खुद नहीं पता तुम्हें क्या कहना है। तो इससे पता लगता है कि असली पप्पू कौन है। असली पप्पू है बीजेपी का आईटी सेल, असली पप्पू है अंधभक्त जो राहुल गांधी को रावण कहते फिर रहे हैं। अरे रावण तो वो पराक्रमी था जिसकी वजह से कावड़ शुरू हुई। रावण तो वो पराक्रमी था जिन्होंने सीता माता को सिर्फ एक गुस्से में उठाया पर हाथ तक नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं तुमने राहुल गांधी की छवि को बनाने का काम किया, बिगाड़ने का काम नहीं किया। उसके तो लोग जलाने से पहले भी पुतले को नाम करते हैं शश्यत कि हमें माफ करो कि हम तुम्हें फूक रहे हैं। पर आज की डेट में आप समझो कि आप राहुल गांधी को रावण कह करके अपने मुंह पे खुद छींटे पड़वा रहे हो। और अगर आपको कुछ कहना ही है तो आप सही मैंने में हमसे पूछो, तो इनका खुद का नेता भस्मासुर है। आज ये कहते हैं कि राहुल गांधी को रावण, तो इनका भैया जिन्होंने ये काम रिलीज करवाया है, मैं कह रहा हूँ मोदी हो या उनके समर्थक हो, तुम भस्मासुर हो। पूरे देश को तुमने भस्म करके रखा हुआ है। आज पूरे देश में आग लगा के रखी हुई है। तो मैं नाम लेने से हम तो सम्मान करते हैं उम्र का जी। 72 साल का आदमी है, क्या बुजुर्गों को बोले। पर अगर ऐसी सोच रखने वाले राहुल गांधी के एक सम्मानित नेता को रावण कह रहे हैं तो तुम भस्मासुर हो। तुम्हें अपनी शक्ल देखनी चाहिए। तुम्हारी शक्ल को तो लोग कीचड़ों के अंदर डिजाइन बना के फोटो डालते फिर रहे फेसबुक के अंदर। अगर मगरमच्छ बताना कौन कौन से मच्छ बना करके तुम्हारी शक्लें बनती फिर रही हैं। तो आज की डेट में ये सोचना चाहिए मोदी जी और मोदी जी के भक्तों को कि भैया आप किस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो। अगर आप राहुल गांधी को रावण भी कहते हो तो मैं कहता हूँ हाँ, हम कहते हैं कि उसका समर्थन करते हुए, बेशक उनके कुकर्म जो थे रावण के, वो सीता माता से जुड़ा हुआ एक कुकर्म था, बाकी सारे उनके कर्म अच्छे थे। तो तुम महापंडित रावण को अगर आप राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हो तो तुम सोचो कि तुमने तो राहुल गांधी को पंडित बता दिया। मेरे तो तुमसे सवाल खड़ा होता है, अब तुम घर में बैठ के शीशे में देखो कि राहुल गांधी पंडित है या मुसलमान है। तो राहुल गांधी को डायरेक्ट टारगेट करके भाजपा ने उनके अस्तित्व को जगह भी दे दी एक तरह से कि ये बड़ा नेता है, उसको सामने से टारगेट कर। देखिए बड़ा नेता तो है ही राहुल गांधी। राहुल गांधी तो बड़ा नेता इतना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ना नहीं आपको लगता है ये पप्पू कह के तो 26 से बिगाड़ी गई है कि भैया कि किसी भी तरीके से वो बड़ा बन ना पाए। पर उनके कर्म ऐसे है, भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन उनको लाखों लोगों का मिला, उसमें उन्होंने साबित कर दिया कि मैं जन नेता हूँ। और आज मोदी जी निकल के दिखाने 50 आदमी नहीं चल पाएंगे इनके साथ में। 50 आदमी, वो भी सिक्योरिटी गार्ड होंगे। कितनी तो फोटो में वीडियो हमने मोदी जी की देख ली जहाँ पे रस्सियों के बगल में 140 करोड़ लोग उनके। अरे ये 140 करोड़ लोग कौन से साथ है वो हमें पता, 40% तो वोट पड़ते हैं इनको। 140 करोड़ की बात कर रहे हो आप समझो इस बात को। जिस देश के अंदर वोट ही पूरे नहीं पड़ते, आज जो लोग घर में बैठ गए थे अरे मैं तो मोदी भक्त, वो भी वोट डालने नहीं जाता। तो आप समझो इस बात को, सिर्फ कांग्रेस से चिढ़ होने की वजह से कि कांग्रेस मुसलमानों का स्टैंड क्यों लेती है, कांग्रेस एकजुटता की बात क्यों करती है, कांग्रेस हिंदुओं का भी समर्थन करती है, मुसलमानों का भी करती है, सबका करती है। पर आज तुम्हें कहीं ना कहीं पीड़ मचती है कि किसी भी जगह देश को डिवाइड किया जाए। अगर आज की डेट में इतिहास में कोई हादसे हुए हैं तो उन हादसों को हम ऐसे देखते हैं
कि अगर किसी नेता ने करे तो पार्टी के ऊपर उसका माथे के ऊपर टैग क्यों? अगर आज मैं कहता हूं कि आज कांग्रेस के पूर्वजों से अगर कोई गलती हुई है तो आप उसको राहुल गांधी से कैसे जोड़ सकते हो? आप समझो इस बात को। राहुल गांधी के साथ गिन्नी सानी खड़ा है, एक सरदार गिन्नी सानी खड़ा है और खुले शब्दों में समर्थन करता है क्योंकि वो एक जन नेता है, भारत के लोगों की बात करता है। आज राहुल गांधी को हम कांग्रेस के नेता के रूप में देखें ना देखें, एक जन नेता के रूप में खुला समर्थन देते हैं। लेकिन जिस तरह ये राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, वहीं अब जिस तरह उन्हें रावण बता दिया, वैसे ही जैसे सरदार कोई, जैसे आपने कहा कि निशानी सरदार है और राहुल गांधी के साथ खड़ा है, ये लोग आप लोगों को खालिस्तानी बता देंगे, और जिस तरह मुसलमान कोई हक की बात करने लगे उन्हें आतंकवादी बताएंगे। तो ये क्या एक प्रचलन सा बन गया है, जो हक की बात करे उसे विलेन बनाने। देखिए आज की डेट में ये इसलिए ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं उसको गालियां पड़े और वो बंदा सहम के चुप हो जाए, क्योंकि खालिस्तान या आतंकवाद या अपने आप में एक ऐसे गिरोह लोग मानते हैं इनको कि भैया ये लोग तो जो है टेररिस्ट हैं, ये लोग देश को बांटने का काम करते हैं। तो सोचते हैं कि शरीफ आदमी को अगर हम ये टैग देंगे तो वो आदमी डर के मारे पीछे हो जाएगा। पर अगर आज जो भारत का समर्थन करने वाला आदमी होगा वो तुम्हारे इन झूठे आरोपों से कोई फर्क नहीं डालेगा। आज तुम हमें खालिस्तानी बोलो, तुम पाकिस्तानी बोलो, तुम हमें कुछ भी बोलो, पर हमारी आवाज़ हक के लिए उठती है, वो उठती रहेगी। तो आज के इन शॉर्ट में हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि आज मोदी जी और उनकी जो भक्तों की टोली है, ये किसी भी तरीके से देश को अगर बांटने की साजिश करेंगे तो हम सही मायने में इन्हीं को खड़ा कर देंगे कटघरे में, आतंकवादी खालिस्तानी बता के नहीं, देशद्रोही, क्योंकि ये वो देशद्रोही हैं जिन्होंने देश को डुबोने का काम किया है। एक सवाल है, जातीय जनगणना को लेकर कास्ट सेंसर जो है उसने खलबली सी मचा दी है। जैसे बिहार के आंकड़े सामने आए, पूरे देश में खलबली सी मची, और मोदी जी कह रहे हैं हम जातियों की राजनीति करते ही नहीं है, हम तो देश के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं जी। देखिए देश के गरीबों के लिए, मेरी बात सुनो, खुद ही ऐसी बांटने की और ये सब जातियों की बात करने वाला, जातियों की बात कह रहे कि हम करते नहीं है, वो आदमी जो खड़े होकर बोलता है मैं अनुसूचित जाति से हूँ, मैं जनजाति हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ये मैं वो मैं ढिमकाना। तो जो आदमी पब्लिक मंच पे आकर के अपने आप की अपनी जाति बताता है, एक प्रधानमंत्री, तो आप उससे उम्मीद करोगे कि वो देश को जातियों में ना बांटे? अरे धर्मों में पहले बांट दिया, जातियों में पहले बांट दिया, अब कुछ नहीं बचा था तो इंडिया और भारत करके देश को बांट दिया। तो इनका काम ही बांटना है। इन्होंने संघियों ने क्या सीखा है अंग्रेजों से? इन्होंने अंग्रेजों से यही सीखा है किस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अप्लाई किया जाए। आज कोई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई नहीं करता सिवाय इन संघियों के। तो आज ये मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है कि भारत के लोगों को बांटना कैसे है। गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ये गरीबों के लिए। हाँ बिल्कुल, अडानी गरीब आदमी था, देखो आज उसको विश्व जान गया। अडानी को कौन जानता था आप बताओ? आज तक लोगों को नहीं पता था कि हम जो अपने घर के अंदर महाकोश की थैली ला रहे हैं, रिफाइंड की थैली ला रहे हैं, वो अडानी ग्रुप की है। आप समझो इस बात को, किसी को नहीं पता था। आज हम लोगों को पता लगने लग गया, पीछे अडानी ग्रुप लिखा हुआ है, फॉर्च्यून के पीछे भी। तो आज की डेट में कैसे पता लगा? क्योंकि उस आदमी को इतना बड़ा महारथी बनाने में मोदी जी का हाथ है। इन्होंने जो अडानी अंबानी जैसों को गरीबों को गोद लिया, उनको विश्व लेवल का मीट बना दिया। ये वही काम तो करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में चुनावों का ऐलान हुआ, 5 राज्यों में चुनाव हैं, और जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि भाजपा, ये जो प्रदेश है राजस्थान, यहाँ पे आतंक का अंत होने वाला है। इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब भाजपा का शासन आने मणिपुर में आतंक खत्म कर दिया आपने। आज 4 महीने हो गए मणिपुर में आतंक मचा हुआ, वहां तुम्हारी सरकार है। उत्तराखंड में तुम्हारी अंकिता भंडारी बेटी को एक बीजेपी का नेता पकड़ करके मार देता है, तुमने क्या कर लिया? हाथरस के अंदर जो मनीषा के साथ हुआ, वाल्मीकि के साथ, तब तुमने क्या कर लिया? तुम किस तरीके से कहते हो कि हम आतंक खत्म करेंगे? आतंक तो तुम्हारे होते, तुम्हारे नेताओं का ही है। महिलाओं का सम्मान। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गहलोत ने तो भैया 500 रुपए का सिलेंडर भी कर दिया। तुमने तो दिखावे के लिए 200 रुपए का करा, वो भी तुम चुनावों के बाद बढ़ा दोगे। एक्चुअल मायने में उसको जन सेवक बोलते हैं। आप गहलोत सरकार के बारे में जाकर के रेलवे स्टेशन पे आम पब्लिक से पूछोगे ना, तो आपको बताएंगे कि ये सामने इंदिरा की रसोई है, जहाँ पे 5 रुपए का खाना मिलता है हमें भरपेट, वो भी स्वादिष्ट, और सही मायने में आत्मा तृप्त होती है, बिठा के खिलाते हैं। और तुम याद करो, कहाँ गहलोत सरकार की बराबरी कर लोगे? तुम कहीं से कहीं तक बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट सवाल है चुनाव को लेकर, मध्य प्रदेश में कैसे देखते हैं? सांसदों को उतार दिया गया है विधायकी का चुनाव लड़ाने के लिए, और जबकि कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत स्थिति में है भाजपा। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, उनको किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश बचाना है। और सांसद छोड़ो, मुख्यमंत्री की अपनी टिकट का ऐलान नहीं हो पाया अभी तक, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। आज की डेट में मैं आपको बता दूं, मामा का डब्बा गोल हो चुका है। ये कंस मामा है, और मध्य प्रदेश की जो पब्लिक है वो जान चुकी है कि इस बार कंस को टिकाने लगाना है। वो तो चुनावी रैलियों में कह रहे हैं ऐसा भैया नहीं मिलेगा, कहीं महिलाओं से अपील कर रहे हैं। देखिए वो तो हर आदमी अपने लिए करता है। अगर अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बने तो क्या बने? आज नेता वो जिसको जनता माला पहनाए, अपनी 10 रुपए की फूल माला खरीद करके अपने भक्तों के हाथ में पकड़ा देनी, मेरे गले में डालो, मेरे गले में डालो, तो उसको सम्मान नहीं कहते। सम्मान एक्चुअली वो होता है कि आम जनता अपने घर से निकल के आए और फूलों की माला अपने खुद सुई धागे से सिल करके इनको पहनाए। पर वो आज वो जो माला आप बता रहा हूँ घर में सिलते हैं, वो जूतों की होती है, वो कालक की होती है, वो इंक की होती है। कहीं इनके नेता मिल जाए, लोग इंक मुंह पे लगा देते हैं, जूतों की माला पहना देते हैं, जूते फेंक के मारते हैं। ये इनकी असली औकात है। एक लास्ट सवाल है, इसी चुनाव को, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 का, और मोदी जी की छवि को दाव पे लगाया गया है। सब जगह मोदी जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ रही है भाजपा। कैसे देखते हैं कि 24 में इसका कुछ असर पड़ेगा, और 24 में क्या भाजपा दोबारा आएगी? देखिए
भाजपा दोबारा तो कहीं आने की नहीं बनती। भाजपा का डब्बा गोल है, ये 100 सीटों पे सिमट जाएंगे इस बार। और आज जो मोदी जी ने अपने साथ जितने गठबंधन बना रखे हैं, ये एंड में इनको छोड़ छोड़ के भागेंगे। आप लिख के ले लो। गिरफ्तारियां हो रही हैं विपक्ष, मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारियां हो रही है नहीं हो रही उससे में मतलब नहीं है। चलो जो कोई गलत करेगा वो गिरफ्तार भी होगा, पर आज की डेट में मोदी जी का डब्बा गोल होना तय है। जो इनके साथ संगठन खड़े हुए हैं वो सब इनके साथ बैक कर जाएंगे। बौखलाए हुए हैं, पत्रकारों को भी डराने की वो हो रही है साजिशें। जिस तरह से आपने देखा होगा उनकी भी ईडी के छापे, गिरफ्तारियां, ये सब चीजें वो तो इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो खुद यूट्यूबर बन गए मोदी जी। उनको पता लग गया मैं यूट्यूबर, ना वो चाहते हैं मेरी टीआरपी बढ़े, बाकी चैनल कैसे कमा लेंगे। इनको कमाई चाहिए हर तरीके से। ये तो वो आर्मी के मुर्दे के भी बाल पूड़ देंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसमें भी। तो आज की डेट में किसी ना किसी तरीके से मोदी जी को चाहिए कि हर तरफ से मैं ही कमाऊं। और वैसे भी इनको पता है कि 2024 के बाद मुझे झोला उठा के घूमना पड़ेगा। कोई तो कमाई का जरिया हो जहां से मैं भक्तों को संबोधन दे सकूं और मैं उनके बीच में वार्तालाप बनाऊं, क्योंकि उस समय तो नेशनल मीडिया पे सिर्फ राहुल गांधी होंगे, मोदी तो कहीं होगा नहीं। तो ये अपने आप मीडिया में आकर के दिखाएगा, देखो भक्तों मैं आज यहाँ हूँ, गुड मॉर्निंग भक्तों कैसे हो, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के, आज हम यहाँ पे जाएंगे, आज हम वहाँ पे जाएंगे। ये ब्लॉगर बन जाएंगे मेरे चैनल को। ये मैं कह रहा हूँ, ये घंटे भी बजवाएंगे अभी अपने, घंटा भी बजाओ जी मेरा। आई बस समझ नहीं, बस सब्सक्राइब तो बहुत छोटी बात है। ये ब्लॉगर बन जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ ये ब्लॉगर बन जाएंगे, माथे पे कैमरे लगा के गली गली घूमेंगे। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये झील दिखा रहा हूँ मैं, देखो देखो भक्तों आओ, ये झील के अंदर बैठ के मेरे बाप दादा तपस्या करते थे, यही झील के अंदर मैं मजबूत आदमी बनूं। मैं वो दुर्योधन था जो इसके गहरा सरोवर में बैठा था। और ये ब्लॉगर बनेंगे, ना स्टेशन पे भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, ब्लॉगर बन जाएंगे जी, गली गली घूमेंगे। इनको समझ नहीं आएगा मेरे साथ हुआ क्या। हाथ में कमंडल होगा, एक हाथ में फोन होगा, और जो दूसरा बंदा कैमरा पकड़ के बैठा होगा वो गंजा होगा इनके साथ का। आप समझे इस बात का। जो आज की डेट में सड़क के बना बैठा है, एक कैमरामैन होगा सड़क के और ये गली गली यूट्यूबर होंगे। अरे हम तो किसी को भी कह रहे हो, ये दोनों की तो जोड़ी है, वो एक कैमरामैन बन जाएगा और एक यूट्यूबर बन जाएगा। ये गली गली ब्लॉग बनाएंगे। हाई बस समझ नहीं पड़े हर आदमी के साथ। और जो कहते थे 35 साल हमने भीख मांग के खाई है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर यूट्यूब के चैनल इनका सब्सक्राइब ना हुआ या कोई गलती से इनके चैनल को मोनेटाइज से हटा दिया गया तो ये भिक्षाम देवी है वो भी शुरू कर देंगे, इनका वो हाल होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।